हेलो एवरीवन, आज है 52वां दिन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो इससे पहले अगर आपने डे 51 तक की कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट की, आप जा कर के देख सकते हैं। आज 52nd डे है जिसमें हम ऑफिस रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उन्हें देखने वाले हैं, दफ्तर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य देखते हैं जो कि है, यह पंजाब नेशनल बैंक का चेक है। दिस इज़ अ पंजाब नेशनल बैंक चेक। यह क्लर्क अफसरों के मुंह लगा हुआ है। दिस क्लर्क इज़ अ फेवरेट ऑफ द ऑफिसर्स। तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी? फॉर हाउ मैनी डेज वुड यू हैव टू टेक अ लीव? आजकल काम का जोर है। वर्क प्रेशर इज़ वेरी हैवी दीज डेज। मुझे टेलीफोन पर बात करनी है। आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल। नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। साहब है, इज़ द बॉस इन? यहाँ साइन कीजिए। प्लीज़ साइन हियर। मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। उसे छुट्टी नहीं मिली। ही डिडंट गेट लीव या ही कुडंट गेट लीव। उसे वार्निंग दे दी गई है। ही हैज़ बीन वार्नड। मैं इस मामले पर सोचूंगा। I'll think over this matter. उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। He has resigned. इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। This point was not touched. मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूंगा। I'll surely keep this in mind. आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। आई फॉलो ऑल वॉट यू से, या फिर आई एम फॉलोइंग वट एवर यू आर सेइंग। इस दफ्तर में हेड क्लर्क ही सब कुछ है। द हेड क्लर्क इज ऑल इन दिस ऑफिस। इसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया। हिज रिजाइनेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। सिगरेट पीना मना है। नो स्मोकिंग। क्या तुम यह ग्राफिक डिज़ाइन कंप्यूटर पर बना सकते हो? कैन यू मेक दिस ग्राफिक डिज़ाइन ऑन कंप्यूटर? मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड। क्या देर हो गई? इज़ इट लेट? आप 1 घंटा देर से हैं। यू आर लेट बाय एन आवर। यह पत्र जल्दी से टाइप करो। टाइप दिस लेटर फास्ट। आज क्या तारीख है? व्हाट्स द डेट टुडे? वह आज ही नौकरी पर आई है। शी हैज़ जॉइंड ओनली टुडे। क्या मेरे लिए कोई फ़ोन है? इज़ देयर एनी फ़ोन कॉल फॉर मी? मैंने डायरेक्टर साहब से 3 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। आई हैव फिक्स्ड एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर एट 3 o'clock. क्या तुम उस ऑफिस में नौकरी करते हो? आर यू वर्किंग इन दैट ऑफिस? बेहतर होगा कि आप रिज़ाइन कर दें। इट्स बेटर इफ़ यू रिज़ाइन। आप किस पोस्ट पर हैं? वॉट पोस्ट डू यू होल्ड? उसे अपनी सफलता पर बड़ा घमंड है। सक्सेस हैज़ गॉन टू हिज हेड। आज मुझे बहुत काम है। आई एम वेरी बिजी टुडे। अब वस्तुओं के बारे में कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं, तो देखते हैं। यह बड़ी अच्छी तस्वीर है। दिस इज़ अ वेरी फाइन पिक्चर। फाइन की जगह नाइस या ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो। कृपया चेंज दीजिए। प्लीज़ गिव चेंज। तुमने मुझे अपना फ़ोटो नहीं दिखाया। यू हैव नॉट शोन मी योर फोटोग्राफ। ज़रा यह सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए। प्लीज़ डिलीवर द गुड्स एट माई होटल। मुझे चश्मा बदलवाना है। आई हैव टू गेट माई स्पेक्टेकल्स चेंज्ड। स्पेक्टेकल्स चेंज मतलब कि चश्मा बदलवाना है। मुझे एक और कंबल चाहिए। आई नीड अनदर ब्लैंकेट। मेरी घड़ी बनने गई है। माई वॉच हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर्स। मुझे चावल, दाल और करी चाहिए। आई वॉन्ट राइस, पल्सेस एंड करी। मैं 1 दर्जन सिगार और 2 दर्जन सिगरेट चाहता हूँ। आई वॉन्ट 1 डजन सिगार्स एंड 2 डजन सिगरेट्स। मुझसे शीशा टूट गया। द मिरर वॉज ब्रोकन बाय मी। कुछ ठंडा लीजिए। प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। मैंने तुम्हारी किताब नहीं देखी। आई हैवंट सीन योर बुक। वह बक्सा बड़ा भारी है। दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। इन सब चीज़ों को ले आओ। ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स या गेट ऑल दीज थिंग्स। इन चीज़ों को बांध दो। पैक दीज थिंग्स या पैक दीज आर्टिकल्स। अपना बिस्तर बंद उठा लीजिए। प्लीज़ कैरी योर हॉल डॉल। ठीक है। वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया। ही लेफ्ट हिज हाउस विद बैग एंड बैगेज। सामान कम लेकर चलो। यू शुड ट्रैवल लाइट। इसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स।
यह कपड़ा मजबूत लगता है। दिस क्लोथ अपीयर्स ड्यूरेबल। बर्तनों को वापस शेल्फ पर रख दो। पुट द यूटेंसिल्स बैक ऑन द शेल्फ। आप अपने कमरे में हरा रंग करा लीजिए। गेट योर रूम पेंटेड ग्रीन। क्या आपने अपने घर में सफ़ेदी करा ली? हैव यू गॉट योर हाउस वाइट वॉश्ड। मुझे अपना फर्नीचर की मरम्मत करानी है। आई हैव टू गेट माई फर्नीचर रिपेयर्ड। यह आम बहुत मीठा है। एक टोकरी में 50 आम आते हैं। इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि पहले वाक्य में आम शब्द एक वचन संज्ञा है और दूसरे वाक्य में यही शब्द बिना परिवर्तन के बहुवचक संज्ञा है। देखो, यह आम बहुत मीठा है और एक टोकरी में 50 आम आते हैं। आम ही है लेकिन यहाँ तो एक वचन है, यहाँ बहुवचन का काम कर रहा है दूसरे वाले वाक्य में। ठीक है, तो हिंदी के आम आदि शब्दों की तरह अंग्रेजी में भी अनेक शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। ठीक है, देखिए, दी हंटर रेन आफ्टर द डियर। द हंटर रेन आफ्टर द डियर में शिकारी हिरन के पीछे दौड़ा। और द डियर आर फाइन लुकिंग एनिमल्स, कि हिरन देखने में बहुत सुंदर पशु है। में डियर जो है उसका प्लूरल भी डियर ही है। इसी प्रकार शब्दों पर ध्यान दीजिए। शीप, ठीक है, उसके बाद चाइनीज, हेयर, अ शीप एक भेड़। शीप, ये देखो, शीप का बहुवचन भी शीप होता है, हेयर का भी बहुवचन हेयर ही होता है। ठीक है, अब डजन यानी दर्जन, स्कोर, ग्रॉस, ठीक है, 100, 1000, 1000 आदि संख्यावाचक शब्द अंग्रेजी में जब विशेषण के रूप में आते हैं तो वे एक वचन ही रहते हैं, जैसे 2 डजन एग्स, 500 रुपीज़, 3000 सोल्जर्स। लेकिन अब क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तब बहुवचन हो जाते हैं, जैसे डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ थी कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है ना, हिंदी में मैंने पढ़ा था, तो उसे मैंने आपको बताया था नो स्मोकिंग। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, नो स्मोकिंग की जगह स्मोकिंग नॉट अलाउड भी लिख दिया जाता है। दरअसल दोनों वाक्यांश हैं, पूरे वाक्य नहीं। ठीक है, तो ये दोनों फ्रेजेस हैं, मतलब वाक्यांश हैं, पूरे वाक्य नहीं हैं। तो यहीं पर ये आज का दिन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप कोई दिन जो है इसमें जो भी हमने समझा पढ़ा वो अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।